अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड हम बात करते हैं क्यों पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट जो है उसकी बात होती है, उसको ज़्यादा स्पॉन्सर्स मिलते हैं। वाई इज़ ओनली क्रिकेट अ ब्रांड इन पाकिस्तान, और बाकी खेल जो है वो जूझते रहते हैं कि किसी तरह स्पॉन्सर मिल जाए, किसी तरह हम ट्रैवल करें। हमारे पास फंड्स नहीं हैं क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे हमने जब क्रिकेट के अलावा किसी भी और स्पोर्ट्स, बीट आर नेशनल स्पोर्ट्स, पाकिस्तान हॉकी की भी बात करें तो यही होता है कि नहीं जी हमारे फाइनेंसेस, हमारे पास फंड्स नहीं, हमारे पास ये इशूज़। तो आज हम ज़रा इस हवाले से डिस्कशन करेंगे कि कैसे पाकिस्तान हॉकी, फुटबॉल, स्क्वॉश और बाकी खेलों को लुक्रेटिव बना सकते हैं हम अपनी ही इस मार्केट से। इस हवाले से होगी हमारी डिस्कशन। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास। और हाँ, हमने अपने शोज़ पे बहुत सारे प्लेयर्स से बात की है, हॉकी के प्लेयर्स से बात की, हमने अभी रिसेंटली रेसलिंग के इनाम भट्ट साहब से बात की। तो हमें जो एक इशू लगता है किसी भी क्रिकेट के अलावा किसी गेम को प्रॉस्पर होने में, वो ये लगता है कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप नहीं दुनिया में अपना नाम बनवाया है, जिन्होंने हमारे पाकिस्तान में अच्छी लीग्स कंडक्ट करने की प्लानिंग की है, उनसे बात करें और समझें कि कैसे क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स को बड़ा किया जा सकता है, उनके प्लेयर्स को प्रमोट किया जा सकता है। सो स्टार्ट करते हैं सवेरा गेस्ट फॉर टुडे, क्योंकि हमने जिस तरह आपको बताया कि हम बात कर रहे हैं कि कैसे हमारे बाकी खेल लुक्रेटिव हो सकते हैं। सो वी हैव विद अस, जब हम PSL की बात करते हैं, जब हम PSL की सक्सेस देखते हैं, जो PSL जिनका ब्रेन चाइल्ड था, हमारे साथ मौजूद हैं द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ PSL सलमान सरवर भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो सलमान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सवेरा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो अगेन एंड होप यू आर वेल। जी सलमान साहब बिल्कुल खैरियत से, आई होप आप भी बिल्कुल खैरियत से हैं। बट सलमान साहब, आज हमारा जो मेजर फोकस होगा ना, वो होगा कि हम कैसे बाकी खेलों की इम्पोर्टेंस उतनी बढ़ाएं जितनी क्रिकेट की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि एक टाइम में होती थी पाकिस्तान में इतनी। हमने हमारी पास्ट हॉकी ग्लोरीज, हमारी पास्ट स्क्वॉश ग्लोरीज, इवन टेबल टेनिस में हमारी बड़ी ग्लोरीज थी, मगर उसके बाद एकदम से सब डीरेल होता चला गया। स्पॉन्सर्स नहीं तो फंड्स नहीं तो ये नहीं। मगर मूविंग किसी भी स्पोर्ट्स पे जाने से पहले सबसे पहले हम PSL की बात कर लेते हैं, बिकॉज दैट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान जिसके लिए हम बड़ा फ़ख्र करते हैं, हम बड़ा खुश होते हैं। बट आपको लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग अपने पूरे पोटेंशियल पर पहुंच चुकी है या अभी भी बहुत मार्जिन है? वेरी गुड क्वेश्चन सवेरा। मैंने बार बार ये कहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग अपनी पोटेंशियल पे आधी पहुंची है और आधी नहीं पहुंची है। मैं क्यों कहता हूं? सिंपली पुट, अगर आप ये देखें कि ये फ्रेंचाइज लीग है, फ्रेंचाइज लीग को अगर आगे बढ़ना है तो इसको कमर्शियली और फ्रॉम अ ब्रांड इमेज पर्सपेक्टिव सक्सेसफुल होना ज़रूरी है। हमारी लीग जो है वो इट शुड बी इन द टॉप 2-3 लीग्स, फ्रेंचाइज लीग्स इन द वर्ल्ड, बिकॉज हमारी मार्केट माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है। ये क्यों नहीं आगे गई? इसकी वजह यह है कि हम इसको अभी तक एज एन इवेंट रन करते हैं, एज अ फ्रेंचाइज प्रोडक्ट हम नहीं रन करते। पिछली दफ़ा भी आई थिंक मैं जब आपके प्रोग्राम में था तो मैंने काफ़ी बात की थी अराउंड फ्रेंचाइजिंग। ये प्रोडक्ट जो है, ये फ्रेंचाइजिंग जो है इसका बैकबोन है जी। और इसका मतलब ये होता है कि एक फ्रेंचाइज है, उसके फॉलोअर्स हैं, उनके फॉलोअर्स को इवेंचुअली उनके फैंस को आप एक फ्रेंचाइज मोनेटाइज करती है। ये मोनेटाइज करने का तरीका जो है, ये कौन लेके आएगा, कौन बताएगा, कौन फ्रेंचाइजीज को गाइड एंड गाइड करेगा, ये जो रेगुलेटर है उस स्पोर्ट का, उसका काम होता है, स्पेशली जब आप नया प्रोडक्ट लेके आते हैं। तो हमने ये देखा कि जो रेगुलेटर है उसको इवेंट करने आते हैं बहुत अच्छे। तो इवेंट तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया, जिसके वजह से ब्रॉडकास्टिंग राइट, सेंट्रल ब्रॉडकास्टिंग, सेंट्रल स्पॉन्सरशिप, गेट मनी वगैरह जो है वो तो आ गया। मगर ये जो फ्रेंचाइजिंग है ये नहीं हुआ, और उसकी वजह से आज आपके जो इवन दो आपके सेंट्रल राइट्स डबल और ट्रिपल हो गए, मगर आपकी फ्रेंचाइजीज की जो इनकम है, जो रियल इनकम फ्रेंचाइजिंग से आती है, वो नहीं बनी। तो आज आप इस हाल में हैं जब जो कि ये फ्रेंचाइजीज कह रहे हैं कि जी ये जो प्लेयर पैकेजेस हैं इनको कम किए जाएं। तो अगर प्लेयर पैकेजेस को आप कम करेंगे तो आपके पास टॉप प्लेयर्स नहीं आएंगे। और जो आप फ्रेंचाइज दुनिया में देख रहे हैं कि अब
फ्रेंचाइज होल्डर्स जो हैं वो जाके फर्क मुल्कों में टीम्स खरीद रहे हैं। और अब बात हो रही है कि प्लेयर्स को जो है वो पूरे साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए, तो वो नेशनल टीम के बजाय वो फ्रेंचाइज के लिए खेलना शुरू कर देंगे। तो अगर फ्रेंचाइजी के पास वो फंड्स नहीं होंगे तो कहां से करेंगे हम ये? तो अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो हमारी लीग और पीछे चली जाती रहेगी। दिस इज अ फैक्ट, सलमान साहब, वी हैव टू वेक अप टू इट। बिल्कुल सही बात है, और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हमने जब शुरू के फर्स्ट 2 सीजन्स थे तो हमने देखा कि काफ़ी हाइप थी इन टर्म्स ऑफ फैंस बाइंग द टी शर्ट्स एंड मर्चेंडाइज ऑफ द ब्रांड्स ऑफ द फ्रेंचाइजेस, लेकिन अब वो इतना ज़्यादा नहीं दिखता। लेकिन आपको लगता है कि PSL का, क्योंकि एक अलमिया ये था कि कुछ सीज़न उसके हुए UAE में, उसके बाद वो पाकिस्तान आई, तो जो फ्रेंचाइज ओनर्स थे वो ये सोच रहे थे कि सबसे बड़ा चंक ऑफ रेवेन्यू जो है वो गेट मनी की सूरत में होगा। जब वो भी अचीव हुआ तो भी पता लगा कि अभी भी फ्रेंचाइज ओनर्स को पैसे नहीं बच रहे। इन टर्म्स ऑफ TV राइट्स हमारी मार्केट इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई जितनी आप दूसरी लीग्स की अगर आप बात करें, IPL की या ऑस्ट्रेलियन लीग की बात करें, तो उतना TV राइट्स में भी हमें रेवेन्यू नहीं दिखा फॉर फ्रेंचाइजेस। सो डू यू थिंक कि ये सारे चीज़ें होने की वजह से इस जो चीज़ आप कह रहे हैं उसमें डिले हुआ है, और अब मूविंग फॉरवर्ड शायद आई एग्री कि जब तक पाकिस्तान नहीं आई थी तो वी वर होपिंग कि पाकिस्तान जब आएगी तो गेट मनी बढ़ेगा, बट गेट मनी हैज ऑलवेज बीन, अगर आप इस मॉडल को देखें ना, तो गेट मनी हैज नेवर बीन a very large chunk of a franchise league. Broadcasting इसकी बहुत बड़ा चंक होता है। हमारे यहाँ सेंट्रल स्पॉन्सरशिप्स भी बहुत बड़ा चंक बन जाती हैं। मगर एक्चुअली इसकी जो मेन वजह है ना वो ये है कि फ्रेंचाइजी को शुरू से हमने, और इसमें आई होल्ड माई सेल्फ जस्ट एज मच रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप सीखते भी हैं, हमने शुरू से फ्रेंचाइजीज के लिए एक प्री कंडीशन नहीं डाली, और वो प्री कंडीशन ये होनी चाहिए थी कि देखिए इस फ्रेंचाइज, आप अपनी फ्रेंचाइज का ब्रांड बढ़ाएंगे, ब्रांड की एक्टिवेशंस को बढ़ाएंगे, और आप इतने फ्रेंचाइज प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे ऑन एन एनुअल बेसिस। और इसके बारे में हम बैठ के हम जो मीटिंग्स हैं, रेगुलर क्वार्टरली मीटिंग्स जो हैं, उनमें ये डिस्कस करेंगे कि जी आपने वहां पे कितनी ट्रैक्शन की है, और वो उसके लिए आपको जितनी मदद चाहिए होगी, हम वो इंटेलेक्चुअल कैपिटल उन मुल्कों से, उन जगहों से, UK से, US से, जहां पे फ्रेंचाइजिंग बहुत भरपूर तरीके से होती है, वहां से लेके आएंगे और आपकी मदद करेंगे कि आप उन चीजों को डेवलप करें। मैं थोड़ा सा आपको इसमें एग्जांपल दे दूं। हमने मैनचेस्टर तो इसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड को हमने स्टडी किया था, केस स्टडी जब हम ये कर रहे थे, तो हमने ये देखा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के 3 बड़े रेवेन्यू स्ट्रीम्स थे। एक तो जो सेंट्रल पूल जिसको हम कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का शेयर और सेंट्रल स्पॉन्सरशिप्स का शेयर, एंड देन गेट मनी, और फिर दूसरा उनके अपने जो स्पॉन्सरशिप राइट्स है, टीम स्पॉन्सरशिप, जो जर्सी के स्पॉन्सर्स होते हैं। तीसरी रेवेन्यू स्ट्रीम जो थी ये फ्रेंचाइजिंग थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ठीक है, पुरानी फ्रेंचाइज है, बट सीखना तो हमने वहां से ही इन फ्रेंचाइजी से ही है ना। इनके 250 रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, यानी कि 250 प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं। हम जब फ्रेंचाइजिंग की बात करते हैं तो हम सिर्फ मर्चेंडाइजिंग के बारे में सोचते हैं, सिर्फ मर्चेंडाइजिंग नहीं है ये, इसमें मर्चेंडाइजिंग है, इसमें आप इस तरह से देख लें कि अगर 5 मिलियन फैंस हैं तो वो 5 मिलियन पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। वो फर्क टाइप्स की उनकी इनकम लेवल्स हैं, फर्क टाइप के उनके नीड्स हैं। आप फिर ये कस्टमर्स को लेके जाते हैं, असेस करते हैं और लेके जाते हैं फर्क सर्विस प्रोवाइडर्स को, फाइनेंशियल इंडस्ट्री के पास जाते हैं, फूड एंड बेवरेज के पास जाते हैं, मर्चेंडाइज के पास जाते हैं। इस तरह और बहुत सी फ्रेंचाइजेज हैं जिनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, उनके साथ जाके आप को ब्रांड को ऑप्ट करते हैं, प्रोडक्ट्स लेके आते हैं फिर आप मार्केट में, जो कि आपके ये जो फॉलोअर्स हैं वो उनको खरीदते हैं। तो फिर आप अपनी फ्रेंचाइज फॉलोइंग को मोनेटाइज करते हैं। ये 250 रेवेन्यू स्ट्रीम्स इन्होंने, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इस तरह की क्रिएट की हुई हैं, और वो उनका 50% से ज्यादा जो है वो रेवेन्यू स्ट्रीम बनता है। दूसरी चीज ये है कि जब आप इनको क्रिएट करते हैं आपका ब्रांड विजिबल रहता है सारा साल। जब आपका ब्रांड विजिबल रहता है तो आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है, जर्सी स्पॉन्सरशिप, उसकी वैल्यूज ऊपर जानी शुरू हो जाती हैं। ब्रॉडकास्टिंग, सेंट्रल ब्रॉडकास्टिंग वैल्यूज ऊपर जानी शुरू हो जाती हैं, बिकॉज वो देखते हैं कि वो ऐसे ब्रांड को स्पॉन्सर कर रहे हैं जो कि
is alive. Eyeballs are there throughout the year. तो ये पूरी एक साइंस है, पूरा एक बिजनेस है जिसको एज अ बिजनेस रन करने की जरूरत है. इसलिए मैं कहता हूँ कि ये एज एन इवेंट रन किया जा रहा है, एज अ बिजनेस नहीं रन किया जा रहा है. और इसमें फ्रेंचाइज ओनर्स का भी थोड़ा कसूर है. वो भी हम देखते हैं कि वो भी इसको इवेंट की तरह चलाते हैं. अगर उनको मर्चेंडाइज भी सेल करनी होती है, अगर अभी इसी रेवेन्यू स्ट्रीम की बात करें कि मर्चेंडाइज सेल करना है, तो वो इवेंट से 2 महीने पहले ही आते हैं मार्केट में कि मेरी ये ग्लैडिएटर्स की टी शर्ट है तो उस पर मर्चेंडाइज आ जाए. सो व्हेन वी लुक एट द फ्रेंचाइज ओनर्स, दे आल्सो रन इट लाइक एन इवेंट. Yes, I think you're absolutely right that they do run it like an event. But if you sit back and look at अगर आप पाकिस्तान के रिटेल सीन को अगर देखें तो हम रिटेल बिजनेस में we do well, but हम इतने आगे नहीं हैं. हाँ. तो अगर हम अपने आप को कंपेयर करें से with the country across the border, or we compare it to other retail robust countries, तो हमें रिटेल बिजनेसेस पे काम करने की जरूरत है. अगर हम ये असम्पशन लेके जाते और हम कहते कि जी हमने इन फ्रेंचाइजीज को अब इनकलकेट करना है, इनकी नॉलेज और इनकी जो एक्टिविटी है वो इस तरफ गाइड और गोड करनी है. मेरी नजर में 60% इसमें रेगुलेटर का भी काम है, 40% I would hold the franchisees responsible. बट सलमान साहब देखें, और भी तो और इश्यूज भी तो हैं. जब यही बात जो है हम फ्रेंचाइजीज से करते हैं, मर्चेंडाइजिंग की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सो उनको भी इसीलिए सबसे बड़ा मसला होता है बिकॉज हमारे यहाँ लॉ स्ट्रॉन्ग नहीं है. काउंटरफीटिंग का लॉ जो है वो कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है. वो एक अच्छी जाहिर सी बात है, पेशावर ज़ल्मी हो गई, कोयटा ग्लैडिएटर हो गई, दे वांट अ गुड प्रोडक्ट, एक अच्छी सी वो अपनी मर्चेंडाइज निकालना चाहते हैं, मे बी एक अच्छी किट निकालना चाहते हैं, एक अच्छी जर्सी, एक अच्छी जैकेट, एक अच्छा जंपर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं. बट उसकी प्राइस के मुकाबले में वो दुकान में कहीं किसी बाजार में जो है वो उसकी आधी से कम प्राइस की मिल जाती है, तो उनकी ये मर्चेंडाइज सारी ज़ाया हो जाती है. तो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस लॉ, क्योंकि ये लॉ स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसकी वजह से वो सफ़र करते हैं, इसलिए मर्चेंडाइज पे वो ज़्यादा इन्वेस्ट करना बिलीव नहीं करते उस पर. देखिए सवेरा, आप ब्रांड्स देखती हैं पाकिस्तान में, क्लोथिंग ब्रांड्स, बिल्कुल राइट. तो वो क्लोथिंग ब्रांड्स की आपकी नज़र में काउंटरफिट्स नहीं बनती हैं? बिल्कुल बनती हैं. मगर वो क्लोथिंग ब्रांड सक्सीड करते हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं. क्यों करते हैं? मे बी क्योंकि जिसने जो महंगा, जिसने जो ओरिजिनल लेना है वो ओरिजिनल लेगा, जिसने नहीं ओरिजिनल लेना वो जाली ले लेगा. एब्सोल्युटली. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट and go after that target market with the product and service. ये ticket market that we have, those are masses. वो टिकट खरीद के और वो इतना खर्चा कर लें, वही बहुत बड़ी बात है. Yes, I agree. And तो आप कुछ काउंटरफीट एलोकेट करते हैं कि आपको काउंटरफीट आपका बिकेगा, एक मैसेज भी हैं, बट आपकी जो क्रिकेट की फॉलोइंग है वो सिर्फ मैसेज, ऑब्वियसली नंबर्स में ज्यादा हैं, बट वो सिर्फ मैसेज नहीं है, वो पूरा एक पिरामिड है, ऊपर से लेके नीचे तक. अमीर से अमीर आदमी और इंसान और जो इतना वेल्दी नहीं है वो सब फॉलो करते हैं. तो यू हैव टू अकाउंट फॉर दैट. बट उसकी वजह से आप रुक जाएं और कहें कि जी ये काउंटरफीट लॉ आ जाए, तो काउंटरफीट लॉ अगर पाकिस्तान में आ भी जाएगा तो इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप पीपल फ्रॉम मेकिंग काउंटरफीट्स इन पाकिस्तान, बिकॉज हमारे वहाँ इम्प्लीमेंटेशन जो है हमारे यहाँ उसका भी प्रॉब्लम है. बट मेरी नजर में ये मर्चेंडाइज है ना, ये तो सिर्फ एक रेवेन्यू स्ट्रीम है. राइट. अब आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री देख लें, फूड एंड बेवरेज देख लें, मैं इस तरह की 10 और आपको चीजें निकाल के दिखा सकता हूँ. वहां पे तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट बन जाए, जो हमारी फ्रेंचाइज है वो एक ऐसी हाउस होल्ड प्रोडक्ट हो के जिसका हमें हर जगह नाम दिख रहा हो. बट सलमान साहब, बिकॉज अगर आप देखें जिस तरह बच्चे, जिस तरह डिफरेंट एज के लोग फॉलो करते हैं, सो इफ यू कम अप विद डिफरेंट आइडियाज ऑफ ब्रिंगिंग इन प्रोडक्ट्स जो ब्रांडेड हो विद दीज टीम्स, तो those can be sold. बिल्कुल. मतलब एक शॉर्ट टर्म के लिए आपको दिखता है, आपको रेस्टोरेंट्स में दिखता है, कुछ जो फास्ट फूड चेन्स हैं वो अटैच होती हैं हमारी ब्रांड्स के, हमारी फ्रेंचाइज के साथ. मगर सलमान साहब, फिर इसका मतलब ये कि अगर तो ये पोटेंशियल जो है इस वक्त फ्रेंचाइजीज, और अगर वो गेज कर लेती हैं इस पोटेंशियल को, क्या आगे ऐसा मौका है कि हम ड्राफ्टिंग से हट के ऑक्शन मॉडल पर जा सकेंगे? PSL में ऐसा हो पाएगा?
देखिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन फ्रेंचाइजी के पास पैसे कितने हैं जी, और उनके पैसे बनते कितने हैं ना। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ऑक्शन मॉडल पे चले जाते हैं तो द प्राइसेस कैन गो एनीवेयर। और आज एक पैकेज जो है वो 1.25 मिलियन का पैकेज है। ये पैकेज फिर इसमें कोई लिमिट नहीं होगी, ये 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन पे भी चला जाएगा। तो क्या फ्रेंचाइजीज अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे? मेरी नजर में अभी नहीं कर पाएंगे। पहले आपको ये रेवेन्यू स्ट्रीम्स बनाने की जरूरत है और फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ कैटेगरीज पे आप ऑक्शन खोलें विद अ सीलिंग, so that you make it a little bit more exciting। बट इस पे आप काम करेंगे, उनके रेवेन्यूज को बढ़ाएंगे तो वो आगे फिर दे भी सकेंगे ना। आज एक फ्रेंचाइजी की जो कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो $2-2.5 मिलियन से ज्यादा है जी। तो $2-2.5 मिलियन से डॉलर से ज्यादा अगर मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, उसके ऊपर मैं फ्रेंचाइज फी भी देता हूं। से अगर मैं किसी भी ये बड़ी फ्रेंचाइज को ले लूं तो $2-2.5 मिलियन तो वो फ्रेंचाइज फी देता है। तो $2-2.5 मिलियन प्लस $2-2.5 मिलियन तो $5 मिलियन की तो मेरी कॉस्ट है। इतना रेवेन्यू मुझको लेके आने की जरूरत है सो दैट मैं आगे दे सकूं। बिल्कुल सही है। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टीम्स हमने देखा है कि जब पीसीबी या पीएसएल की कमेटी ये कहती है कि नंबर ऑफ टीम्स बढ़ाते हैं ताकि ओवरऑल रेवेन्यू बढ़े, उस पर भी फ्रेंचाइज ओनर्स थोड़ा सा पुशबैक करते हैं कि नहीं, अगर टीम्स ज़्यादा होंगी तो रेवेन्यू शेयर जो है वो उनका कम होगा। डू यू थिंक कि ये भी एक विशियस सर्कल है विच ऑल्सो हैज़ टू बी एड्रेस्ड इन अ प्रोफेशनल वे, ताकि एक ऐसा मिक्स बने कि टीम्स भी ऐड हों? बिकॉज आपकी लीग को अगर बड़ा होना है, उसको ऑक्शन मॉडल पे जाना है, तो यू नीड टू हैव मोर टीम्स, और ऐसा एक सोल्यूशन निकले जिससे फ्रेंचाइज ओनर्स को भी फायदा और पीएसएल को भी फायदा ओवरऑल। जी, आई थिंक देखिए, आपके अभी जो चल रहा है मॉडल, उसमें कुछ पैरामीटर्स ही हैं जिसके साथ आप खेल सकते हैं। एक तो ये है कि सेंट्रल पूल जो है जी, उसका शेयर आप ज्यादा दें फ्रेंचाइजी को। आई थिंक पिछली रिजीम ने तो ये किया भी था कि यू नो दे वेंट टू 90-95% शेयरिंग ऑफ सेंट्रल पूल विद एवरीवन। बट देखिए, सेंट्रल पूल जो है वो तो हर 3 साल बाद जाके ही रिवाइज होता है, बिकॉज आपने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 3 साल के लिए बेचे हैं, सेंट्रल स्पॉन्सरशिप राइट्स 3 साल के लिए बेचे हैं, तो वो 3 साल बाद जाके जी। मगर उसके बाद अगर आप फर्ज करें 5 टीमें हैं और 6 टीमें हैं, उसमें अगर आप सेंट्रल पूल अगर आपका बढ़ जाए और उसमें एक और टीम ऐड कर दें, तो क्योंकि वो फाइनाइट एक नंबर है, वो फिर जब रीडिवाइड होता है अमंग 6 और 7 टीम्स, तो उनको उतना ही मिल रहा होता है जितना पहले मिल रहा था। वो शोर फिर इसलिए मचाते हैं बिकॉज वो कहते हैं कि हमें क्या फायदा हुआ, हमने तो पिछले 8-10 साल में ये खेला है, खर्चा किया है और उसकी वजह से वैल्यू ऊपर गई है। अब आपने एक टीम बढ़ा दी है तो वो जो वैल्यू ज्यादा आनी है वो अब उनको चली जाएंगी। तो इट्स अ वैलिड पॉइंट, बट द थिंग इज वो catch-22 है ना, जिसमें मेरी नजर में अब मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि रेगुलेटर जो कि पीसीबी है, उसको इसके बारे में बैठ के बहुत गौर व फिक्र करना है। दे नीड टू गेट द राइट सॉर्ट ऑफ पीपल टू रन दिस लीग। दिस लीग इज बीइंग अगेन, मैं वो फटे डोल की तरह, दिस लीग इज बीइंग रन लाइक एन इवेंट। इसी तरह चलती रहेगी तो हम दुनिया में पीछे जाते रहेंगे बिकॉज हमारी वैल्यू कम होती जाएगी। बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थ्रेट बढ़ती जा रही है, दुनिया में लीग्स बढ़ती जा रही हैं। एक बहुत बड़ी थ्रेट है जो साउथ अफ्रीकन लीग है वो, बिकॉज उसके जो ओनर्स हैं वो वही फ्रेंचाइजीज हैं जो कि आईपीएल रन करती हैं, एंड वी नो द अमाउंट ऑफ मनी दैट दे हैव, और कहीं ना कहीं आके हमें वो चैलेंज करने पे खड़ी हो जाएगी लीग। बट इस वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमने ऑब्वियसली पहले से तो अच्छी खासी डिस्कशन की, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमारी हुई है उस हवाले से। बट क्या हॉकी, फुटबॉल, स्क्वॉश क्या रेप्लिकेट कर सकते हैं हम पीएसएल जैसी कोई लीग इनके लिए कि नहीं? क्या हम और फाइनेंसेस ला सकते हैं इन स्पोर्ट्स के लिए कि नहीं? आफ्टर दिस ब्रेक एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच इन कॉन्वर्जेशन विद सलमान सरवर बट, और हम बात कर रहे हैं कि कहाँ क्या क्या पोटेंशियल हमारे स्पोर्ट्स में है, हम कैसे फंड्स जनरेट कर सकते हैं, कैसे अपने सारे स्पोर्ट्स को उनके अपने पाँव पे खड़ा कर सकते हैं, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त खड़ी हुई है और अपने लिए खुद सारे फंड्स जनरेट करती है। सलमान साहब, मूविंग ऑन फर्दर, हमने बहुत डिटेल में क्रिकेट के हवाले से तो ये बात की है। अब अगर मैं हॉकी की बात करूं, फुटबॉल की बात करूं, स्क्वॉश की बात करूं, आपको नहीं लगता कि पीएसएल देख के एक हमारे पास मॉडल तो आ ही गया था, हमने तो नकल करनी थी उस मॉडल की और बाकी सारे स्पोर्ट्स में उनको अप्लाई करना था? क्या जितनी आसानी से मैं ये कह रही हूँ ये उतना आसान था? देखिए जी, नकल में भी थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करनी पड़ती है।
ये जो हमारे पास एक मॉडल था है और उसका एक एम्पिरिकल एविडेंस भी आ गया है। मॉडल हमें क्या बताता है? मॉडल हमें ये बताता है कि अगर आप एक स्पोर्ट को वर्ल्ड क्लास तरीके से पैकेज करके पेश करें, जिसमें आपके प्लेयर्स भी अच्छे हों, टॉप क्लास प्लेयर्स हों, जिसमें आपकी उसकी मार्केटिंग बिल्डअप भी अच्छी हो, उसकी ब्रॉडकास्टिंग भी वर्ल्ड क्लास हो, तो आपका पोटेंशियल ये है कि उस प्रोडक्ट को देखा जाएगा। हमारे मुल्क में क्योंकि 66% पॉपुलेशन इज अंडर द एज ऑफ 30, तो और वी आर अ स्पोर्ट्स लविंग नेशन, तो स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट जो है वो एक बहुत पोटेंट प्रोडक्ट बन सकता है। तो इसको जब आप सामने रखते हैं तो आपकी सोच फिर जाती है टुवर्ड्स स्पोर्ट्स दैट वी हैव बीन गुड एट, बिकॉज हमारे पास एक एसेट है ना। हॉकी जो है उसमें हम एक हमारा इनर कॉन्फिडेंस लेवल है कि अगर हम इसमें जोर लगाएं तो हम दुनिया के ऊपर के लेवल पे खेल सकते हैं। स्क्वॉश के बारे में हम ये कह सकते हैं, आइस हॉकी के बारे में हम ये नहीं कह सकते, मगर इन प्रोडक्ट्स, इन स्पोर्ट्स के बारे में हम कह सकते हैं। मगर जाहिर है अगर इसको हमने वापस रिवाइव करना है तो इट हैज टू बिकम, मैं बार बार ये कहता हूं कि इनके मार्की इवेंट्स बनने बहुत जरूरी हैं। ये लो हैंगिंग फ्रूट है। अब मार्की इवेंट्स जो हैं वो क्या पीएसएल की तरह ही बनेंगे, क्या वो फ्रेंचाइज लीग्स ही होंगी, ये एक क्वेश्चन मार्क है। बिकॉज हॉकी जो है वो अभी एज अ प्रोडक्ट दुनिया में और पाकिस्तान में तो खैर और नीचे चला गया है, बट दुनिया में इट्स नॉट एज बिग अ प्रोडक्ट एज क्रिकेट। क्रिकेट इज द सेकंड लार्जेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड इफ नॉट द थर्ड। एंड स्क्वॉश जो है वो भी एक नीश प्रोडक्ट है। मगर क्या हमें अपने विद इन आवर एनवायरनमेंट क्या हमें उसकी वैल्यू मिल रही है? फाइनेंशियली उसकी वैल्यू मिल रही है? क्या हमने उस पर काम किया है? वो नहीं किया अभी हमने उस पर काम। मगर हमारे पास एक टेम्पलेट है, वो टेम्पलेट हमें ये बताता है कि अगर इसको प्रॉपर्ली पैकेज करके पेश किया जाए, चाहे वो फ्रेंचाइज लीग हो, चाहे वो स्पॉन्सर्ड लीग हो, चाहे वो हाइब्रिड हो, इसमें अगर आप इफ यू पुट द राइट सॉर्ट ऑफ एलिमेंट्स इन प्लेस, तो इसका सक्सेसफुल होना is quite possible। तो इस पे काम हमें जरूर करना चाहिए। और आपने जैसे देखा हमने कुछ काम किया भी था हॉकी फेडरेशन के साथ, मैंने स्क्वॉश के साथ भी कुछ काम किया हुआ है। मगर इसमें सबसे बड़ा इशू ये आता है कि इन फेडरेशंस के पास आई एम सॉरी टू से दो चीजें नहीं है। एक तो इनके पास फंड्स ही नहीं है टू बी एबल टू बिल्ड अ प्रोडक्ट लाइक दिस। तो जब आप फिर काम करते हैं तो फिर आप बड़े थिन बजट पे काम करते हैं, जिसपे it becomes very difficult to build a product like this। दूसरी चीज ये है कि, and I say this with with a pinch of salt, कि लोग people are fearful कि अगर ये नहीं हुआ और सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर हमारी तरफ फिंगर्स विल बी पॉइंटेड टुवर्ड्स अस एंड गॉड नोज व्हाट विल हैपन। तो वो चीजें भी जो हैं वो फिर ऐसी चीजों को लॉन्च होके आगे जाने से रिस्ट्रिक्ट करती हैं। तो इसके लिए मैं तो यही रेकमेंड करता हूं कि द गवर्नमेंट शुड नीड्स टू टेक, देयर इज अ फेडरेशन शुड टेक अ व्यू ऑन दिस। सलमान साहब, वाज दिस द रीजन कि द मैक्स जो कि आप जिस पे काम कर रहे थे वो नहीं चली? जी बिल्कुल ये रीजंस थे कि एक फियर था कि जी अगर ये नहीं हुआ और अगर ये उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर पता नहीं क्या होगा। वो पूरे प्रोसेस को लॉन्ग टर्म तरीके से देखना जो है वो अभी हमारे फेडरेशंस में वो कैपेबिलिटी नहीं है। मैं तो ये भी कहता हूं कि यहां तक भी आ गए हम मैक्स में हॉकी फेडरेशन के साथ, वो प्रोडक्ट बिल्कुल तैयार है, उसकी बैकबोन्स बिल्कुल तैयार हैं, मगर उसको आगे लेके जाना जो है, ये मैंने हॉकी के साथ भी देखा है, मैंने स्क्वॉश के साथ भी देखा है, मैंने फुटबॉल के साथ भी देखा है मेनी ईयर्स अगो, कि वो फियर आ जाता है कि जी फिर पता नहीं क्या होगा अगर ये नहीं चला तो। सलमान साहब, हमने देखा है पड़ोसी ममालिक में, अगर आप देखें इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो आपका मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट होता है या आपकी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री होती है वो आपके अपकमिंग स्पोर्ट्स को या जो लेस पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं, और उसमें हमने देखा है कि वहाँ उनको कामयाबी भी मिली है। अगर वहाँ पे कैश काउ बन जाते हैं। यस, अगर आप कबड्डी लीग की बात करें तो दैट हैज़ बिकम पॉपुलर नाउ ओवर देयर इन टर्म्स ऑफ टीवी राइट्स एंड ऑल ऑफ दैट, सो दे हैव स्टार्टेड जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम अदर स्पोर्ट्स एज वेल। सो
पाकिस्तान में ये कॉम्बिनेशन, जैसे आपने कहा, हमने भी अपने शोज़ में देखा है कि चाहे हॉकी हो, फुटबॉल हो, फंड्स के बहुत इश्यूज़ हैं, लेकिन यू हैव एक्सेस फंड्स इन क्रिकेट। सो क्रिकेट अगर किसी के साथ कंबाइन करता है और लॉन्ग टर्म में उसको हेल्प करके उनकी अगर पॉपुलर लीग करता है और उसमें अपना रेवेन्यू रखता है फ्यूचर में जाके, सो डू यू थिंक इट कुड बिकम अ गुड कॉम्बिनेशन और उससे आपके ओवरऑल स्पोर्ट्स 1 by 1 बेहतर हो सकता है? देखिए, हाँ जी, आई मीन एट द एंड ऑफ द डे आपको फंड्स चाहिए ना, वो चाहे क्रिकेट से आए, चाहे वो आपको प्राइवेट सेक्टर से आए, यू कैन कहीं से भी फंड्स आए वो, मगर फंड्स आप जहां से भी लेके आते हैं, आपने जिस स्पोर्ट को के एसेट को आप लॉन्च कर रहे हैं वो एक नेशनल एसेट है। वो फंड्स आपने इस तरह से इस्तेमाल करने हैं कि आपका नेशनल एसेट प्रोटेक्टेड रहे। मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं जस्ट टू एक्सप्लेन कि मैं क्या कह रहा हूं। देखिए, जब हम PSL कर रहे थे ना, तो देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल, इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड इन सेइंग कि जी हम पूरे का पूरा प्रोडक्ट हमें बेचने आप। पूरे का पूरा प्रोडक्ट बेचने का मतलब ये है कि आप सारे राइट्स उनको दे दें, वो आगे जाके फ्रेंचाइज बेचें, ब्रॉडकास्ट बेचें, स्पॉन्सरशिप बेचें, खुद वो मैनेज करें, ऑपरेशंस भी वो खुद चलाएं, और अपसाइड भी फिर ज्यादातर उन्हीं के पास सारी होती है। डाउनसाइड जो है, अगर वो प्रोडक्ट ना चले तो वो PCB के पास आ जाती है, तो रिस्क सारा PCB का होगा, मगर अपसाइड जो है वो उनकी हो जाएगी। नाउ द थिंग इज कि जब आप इन्वेस्टर्स लेके आते हैं तो आपको फिर ये इस तरह से कंस्ट्रक्ट करनी है जो लीगल उसकी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि इन्वेस्टर जो है उसका एसेट नहीं होगा। ये एसेट जो है वो हॉकी फेडरेशन, स्क्वॉश फेडरेशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का होगा। वो इसको मैनेज करेगी, वो इसको आगे लेके जाएगी, वो इसको डेवलप करेगी, उसका अपसाइड उनके पास ज्यादा होगा, फंड्स जो हैं वो स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट में काम आएंगे और एक रिटर्न ऑन कैपिटल दिया जाएगा इन्वेस्टर को। सो दिस कैन बी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्ली। दूसरी चीज ये है कि हमारे मुल्क में आपको यू नीड टू ब्रिंग प्रोफेशनल्स, यू नीड टू मेक अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स जिनको एक एजेंडा दिया जाए कि जी स्पोर्ट्स को अगले 5 साल में हमने इस तरह से डेवलप करना है। बिकॉज अभी तक ये स्पार्स्ड है, ये सारा हर फेडरेशन के ऊपर छोड़ दिया जा रहा है, तो हर फेडरेशन आके कह रहा है हमारे पास तो पैसे नहीं है, और पैसे इसलिए नहीं है बिकॉज मैंने आपको ये सारी वजहें बता दी, फियर है, कमर्शियल सेंस नहीं है, इसको डेवलप करना कैसे है ये नहीं पता। तो जिस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क में एक मीडिया चैनल ने IPL के बाद वेरियस प्रोडक्ट्स ठक 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 करके लॉन्च कर दिए थे, तो यहाँ पे फेडरेशन को काम करना चाहिए, एक स्पोर्ट्स पॉलिसी बननी चाहिए और उस पॉलिसी का एक टाइमलाइन होना चाहिए, उसके पीछे एक टीम को उनको they should put a team together and that team should have an agenda of launching in my view let's cut to the chase, marquee events and then connecting feeder channels with those marquee events so that वो पैसे जो हैं वो trickle down हो, स्कूलों में जाएं, क्लब्स में जाएं, या जहां से भी ये प्लेयर्स डेवलप हो रहे हैं वहां पे जाएं। तो ये किया जा सकता है जी, ये बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं। बट सलमान साहब, ये तो हम मार्की इवेंट्स की पूरी बात कर रहे हैं कि उनके स्पॉन्सर्स या उनके फंड्स जनरेट करना या वो पोटेंशियल देखना उस मार्केट की और वहाँ से किसी तरह फंड्स जनरेट हो। हम तो जब इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर तो हमें उसमें भी इन्वेस्ट करता हुआ नहीं दिखता। यू टॉक अबाउट अरशद नदीम, जावलिन ओलंपिक्स में कौन नहीं चाहता कि नहीं जी हमारा ब्रांड उसके कपड़ों पे, उसकी कहीं भी उसकी जर्सी पे दिखे। हमारे वेट लिफ्टर दस्तगीर नू बट वो भी ढूंढते रहते हैं कि कहाँ किस तरह स्पॉन्सर हो, किस तरह फंड्स आए। इनाम बट हमारे रेसलर, वो अभी जो है वो वर्ल्ड बीच रेसलिंग में जा रहे हैं, बट ही डज नॉट हैव स्पॉन्सर्स जिस तरह स्पॉन्सर्स होने चाहिए। ये तो वर्ल्ड इवेंट्स हैं, क्यों कोई फाइनेंशियल सेक्टर उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? सवेरा, आपको याद है कि जब नेशनल T20 2003-4 में हुआ था? जी 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 बिल्कुल। उससे पहले आपने देखा कि डोमेस्टिक क्रिकेट को देखने आता था नेशनल T20? उससे पहले नहीं, नेशनल T20 जब उससे पहले, हाँ। अगर आप उससे पहले 4, 5, 6, 8, 10 साल ले लें, कोई स्टेडियम्स में आके आपके नेशनल प्लेयर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए देखता था? नहीं, रेयरली नहीं देखता था ना? नहीं। क्यों नहीं देखता था? बिकॉज उसके पीछे ना कोई मार्केटिंग सेंस थी, ना कोई पैकेजिंग थी, ना कोई बिल्डिंग थी। हमने जाके जब रिसर्च की तो लोगों से पूछा कि जी आप डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही हो तो आपके नेशनल प्लेयर्स खेल रहे हो, आप खेलने देखने आएंगे? उन्होंने कहा जी हाँ आएंगे, बिल्कुल आएंगे। नो,
हमने पूछा क्यों नहीं आते आप, ये तो हर साल होता है कायदे आज़म ट्रॉफी। उन्होंने कहा जी हमें तो अगले दिन सुर्खियों में पता चलता है कि ये कल का मैच था जो हो गया। सो अगर अरशद नदीम जाते हैं तो हमें तो अरशद नदीम का आफ्टर द इवेंट पता चलता है, ठीक है ना। इसी तरह तो देयर इज नो बिल्डअप। These brilliant athletes of Pakistan, they go out, they perform, they work on their own. Nobody knows about them. They're in a cave practicing, preparing for themselves. The world doesn't know about it. वो जाके perform करते हैं, फिर हम उनको हार पहनाते हैं, you know. बिल्कुल, आप नेशनल T20 की जो बात करें ना, मतलब आई रिमेंबर दैट टाइम के, मतलब वो PSL जैसी बिल्कुल होती थी, अलग अलग बैंक्स जो है उसके मेन स्पॉन्सर्स होते थे। हमारे यहाँ तो ब्रांड नहीं बनाया जाता। इवन क्रिकेट में भी मुझे ये लगता है कि हमारे क्रिकेटर्स जितनी बड़ी ब्रांड हैं, हम उस तरीके से ना उनको ग्रूम करते हैं, ना उनको वो ब्रांड बना के खड़ा करते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा सवेरा। अगर आप हमारे इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, यू नो, इंजी को देख लूं या मैं वकार वसीम को देख लूं, आई मीन दीज वर world beaters, and you know, and ये world beaters जो हैं इनको larger than life brands होना चाहिए था in the cricketing world। सिर्फ इनका नाम याद ना रहे, but you know, people should have been able to relate। वो हम नहीं कर पाए। और yes, you're right। तो ये हमारी एक एरिया है, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि रिटेल और ब्रांडिंग साइड पे हमें बहुत काम करने की जरूरत है। हम और उसकी वजह से हमारे दूसरे भी जो स्पोर्ट्स हैं, जब हम हॉकी की बात करते हैं और स्क्वॉश की बात करते हैं, जाहिर है वो सेंस हमारे में नहीं है। ये बात नहीं है कि प्रोफेशनल्स नहीं है, बाय द वे, यू नो, यू गॉट वेरी गुड ब्रांड्स इन पाकिस्तान, रिटेल ब्रांड्स दैट आर डूइंग वेरी वेल। आप यू नो, आप जितनी भी लार्ज कंपनीज देख लें जो कि अपने रिटेल ब्रांड्स और उनके ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो वो बहुत अच्छा कर रही हैं, और उनके ब्रांड्स जो हैं वो आपके दिमाग में भी हैं, मेरे दिमाग में भी हैं। मगर उन लोगों को हम स्पोर्ट्स की तरफ लेके आए। एक सवाल था पिछले उसमें कि यू नो व्हाई डोंट यू नो, क्यों नहीं आते बैंक्स या स्पॉन्सर्स। देखिए, अगर मैं बैंक हूं या मैं अगर एक स्पॉन्सर हूं, जब आप मेरे पास लेके आएंगे कि जी हॉकी को स्पॉन्सर करें, तो ये अब वो टाइम गए कि मैं CSR फंड उठा के आपको दे दूंगा। मेरे पास जो CSR का फंड है, अगर मेरे पास 10 रुपए हैं स्पेंड करने के लिए, तो 9 रुपए उसमें मार्केटिंग के लिए हैं, 1 रुपया CSR के लिए है। वो मैंने 10 चीजों में और लगाना है। अगर आप स्पोर्ट्स के लिए मुझसे CSR मांगेंगे तो मैं आपको 10 पैसे हो सकता है दे सकूं। मगर अगर आप मेरे पास एक प्रोडक्ट लेके आएंगे जो कि मेरे ब्रांड को विजिबल करेगा, जो कि मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो वो 9 रुपए के जो फंड्स हैं मैं उसमें से आपको फंड्स दूंगा। आप प्रोडक्ट तो लेके आए मेरे पास। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। और जमा साहब, अगर थोड़ा सा सोल्यूशन की बात करें, जो हमारे क्रिकेट के अलावा जो बाकी स्पोर्ट्स का जो स्टेटस है, उसमें हमें लगता है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको खुद से बहुत सारी चीज़ें करनी है। और बहुत सारे प्लेयर्स से जब हमने बात की, वो कहते हैं कि कोई ऐसा इदारा होना चाहिए या विद इन देयर पर्टिकुलर फेडरेशन कोई ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए जो उनको जाके सेल कर सके। तो आपको लगता है कि जो आपके हॉकी है, आपका स्क्वॉश है,